की क्लास में हम लोग को क्या पढ़ना है, महत्वपूर्ण दिवस पढ़ना है। ठीक है, तो विश्व रेडियो दिवस कब मनाते हैं, कब मनाते हैं विश्व रेडियो दिवस? 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस मनाया जाता है। ठीक है, थीम क्या है, तो रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षा देने वाली एक सदी। ठीक है, थीम क्या है, रेडियो सूचना देने, मनोरंजन करने और शिक्षा देने वाली एक सदी है। हालांकि एग्जाम में जो आएगा ना, तो इसका इंग्लिश वर्जन आता है। ठीक है, तो इंग्लिश इसका देख लीजिएगा। थीम हमेशा इंग्लिश में पढ़ना चाहिए। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको इंग्लिश में होगा। सबसे पहले बात करेंगे रेडियो के आविष्कारक कौन थे, मार्कोनी थे। कौन थे रेडियो के आविष्कारक? मार्कोनी थे। ठीक है, मार्कोनी ने 1895 में पहला रेडियो प्रसारण किया था। कब किया था? 1895 में पहला रेडियो प्रसारण किसने किया था? मार्कोनी ने। ठीक है, रेडियो तरंगे विद्युत चुम्बकीय विकिरण का क्या है, एक प्रकार है। ठीक है, ध्यान में रखना है। रेडियो तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा करती है। ठीक है, रेडियो तरंगे निर्वात में प्रकाश की गति से यात्रा कर सकती है। रेडियो तरंगे किस प्रकार की तरंगे है, विद्युत चुम्बकीय है या फिर अनुदैर्ध्य है, कैसा है? विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय है। ठीक है, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम से रेडियो तरंगे की अनुदैर्ध्य सबसे लंबी होती है। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में रेडियो तरंगे की अनुदैर्ध्य क्या होगी, सबसे लंबी होगी। उसकी आवृत्ति की बात करेंगे तो उनकी आवृत्ति सबसे कम है। रेडियो तरंगे कृत्रिम रूप से एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण द्वारा उत्पन्न की जाती है, जिसे क्या बोलते हैं, उसको ट्रांसमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ट्रांसमीटर कहते हैं। ठीक है, इसको एंटीना वगैरह भी कहते हैं। आप रेडियो वगैरह में देखिएगा निकाला जाता है ना एंटीना, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो चलिए सारे फैक्ट को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। वैसे भारत में रेडियो की शुरुआत, भारत में रेडियो की शुरुआत कब हुई थी? सबसे पहले रेडियो सेवा का प्रारंभ की बात करेंगे भारत में कब हुआ था, तो ऐसा कोई फिक्स डेट 23-24 के आसपास ऐसा इसका आंसर लेता है। रेडियो ब्रॉडकास्ट की बात करेंगे तो एक रेडियो था जिसको बोलते थे, बॉम्बे से शुरू हुआ था। ये हुआ था 1923 में। ठीक है, और ऑल इंडिया जिसको क्या बोलते हैं, आकाशवाणी जो कहते हैं, आई थिंक 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, 1936 में, जिसको ऑल इंडिया रेडियो बोलते हैं, जिसको AIR ऑल इंडिया रेडियो कहा जाता है। ठीक है, AIR कहते हैं। ठीक है, 1936 में, एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। अब आते हैं हम लोग विश्व दलहन दिवस कब मनाते हैं? 10 फरवरी को। ठीक है, विश्व दलहन दिवस की बात करेंगे, 10 फरवरी को मनाते हैं। दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग। ठीक है, दालें, पौष्टिक, मिट्टी और लोग की बात करेंगे, इसका थीम रहा। 2013 में संयुक्त महासभा ने 2016 को अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष घोषित किया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 2016 वर्ष जो था, ठीक है, किसका अंतर्राष्ट्रीय दलहन वर्ष था। ठीक है, 2023 का वर्ष किसके लिए था? 2023 के वर्ष मोटे अनाज के लिए। 2024 का वर्ष किसके लिए है? कैमेल डियर, ऊंट का बच्चा के लिए। ठीक है, अब 2022 का वर्ष किसके लिए था? ये कामगार के लिए थे। ठीक है, मतलब कोई कामगार वगैरह से नहीं होता, कामगार, उनके हाँ। लिए था, कामगार वगैरह के लिए 2022 का वर्ष था। ठीक है, दालें जलवायु के अनुकूल है, मिट्टी की उर्वरता सुधार करती है और सिंथेटिक उर्वरकों की आवश्यकता को कम करती है। ठीक है, मतलब नाइट्रोजन की मात्रा क्या करती है, बना के मतलब रखती है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और उसमें मुख्य रूप से नाइट्रोजन नहीं, नाइट्रोजन के द्वारा किसका क्या बोलते हैं उसको, नाइट्रेट, हाँ, नाइट्रेट के रूप में, जीवाणु के हाँ, लिए नाइट्रेट के रूप में मुख्यतः इनको नाइट्रेट मिलता के है। रूप ठीक में है, रहता है। और दाल में क्या होता है, आपको प्रोटीन्स पाया जाता है। ठीक है, 10 फरवरी याद रखेगा। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? विश्व आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी। ठीक है, 2 फरवरी को मनाते हैं विश्व आर्द्र भूमि दिवस। क्या हुआ था? विश्व वेटलैंड दिवस 1971 में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वेटलैंड पे रामसर कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने के उपलक्ष्य में 2 फरवरी को मनाते हैं। रामसर एक शहर है, कहाँ का शहर है रामसर? ईरान। ठीक है, ईरान का शहर है। ठीक है, भारत रामसर कन्वेंशन में कब शामिल होता है? 1982 में शामिल होता है। ठीक है, आवाज मुझे इको कर रहा है। 1982 में शामिल होता है। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सिरपुर झील, इंदौर में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित किया है। ठीक है, इसके दौरान ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस पे एक राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजित किया गया। कहाँ पे किया गया है? इंदौर में। कहाँ पे किया गया? इंदौर में। इंदौर में कहाँ पे? झील, कहाँ पे? सिरपुर झील, इंदौर में। ठीक है, थीम क्या है? आर्द्र भूमि और मानव कल्याण। क्या नाम है? आर्द्र भूमि मानव कल्याण। अब हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा आर्द्र भूमि के बारे में जानकारी ले लेते हैं। आर्द्र भूमि दलदली या पीटलैंड के क्षेत्र है जिन्हें पानी स्थिर या बहता हुआ है, ताजा खारा या खारा होता है,
जिसमें समुद्र पानी के क्षेत्र भी शामिल है जिनकी गहराई कम ज्वार पर 6 मीटर से अधिक नहीं होती है। ठीक है। आर्द्रभूमि स्थलीय और जलीय परिस्थिति तंत्र के बीच से संक्रमण क्षेत्र है, मतलब इकोटोन है। ठीक है। जलवायु मिट्टी अनुकूलित पादप जीवन, हाइड्रोफाइट्स और, ठीक है, जल युक्त मिट्टी, पर्याप्त ओटी नहीं, O2 नहीं। ठीक है। आर्द्रभूमि के मुख्य विशेषताएं होती है। देश के, ठीक है, 18.4% क्षेत्र में आर्द्रभूमि है, जिनमें से 70% धान की खेती होती है। जिनमें से 70% में क्या होती है? धान की खेती होती है। ठीक है। और भारत में आर्द्रभूमि की संख्या कितनी है? 80 हो गया है। 80 हो गई है। ठीक है। आर्द्रभूमि बाढ़ सुरक्षा, स्वच्छ जल, जैव विविधता और मनोरंजन के अवसरों पर योगदान करती है, जो सभी मानव स्वास्थ्य और समृद्धि के लिए आवश्यक है। ठीक है। बिहार में आर्द्रभूमि की संख्या 1 है। घोषणा कब हुई थी? अगस्त 2020 2020 में। कितने नंबर का है बिहार वाला? 38 नंबर का। 39 कल भी पढ़े थे। 38 है, 39 नहीं है। 38 है। किए हुए 38 जिला, 38 रामसर साइड। याद है 37 गलत है, 38। 38 जिला और रामसर साइड का नंबर भी जो है बिहार में वो 38, मतलब 38वां नंबर का है। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं और क्या प्रश्न है। ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाएगा? 6 फरवरी को। ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस कब मनाते हैं? 6 फरवरी को। ठीक है। सुरक्षित इंटरनेट दिवस 6 फरवरी को मनाया गया। थीम क्या? बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ। क्या है? बेहतर इंटरनेट के लिए एक साथ जो है इसका क्या है? थीम है। ठीक है। इस दिन की शुरुआत सबसे पहले 2006 में यू सेफ बॉर्डर्स के द्वारा की गई थी। ठीक है। 2006 में यू सेफ बॉर्डर्स के द्वारा शुरू की गई थी। एक बार एग्जाम में बीपीएससी में इंट्रानेट और इंटरनेट से सवाल पूछा था। इंटरनेट क्या होता है? इंटरनेट एक निजी नेटवर्क है जिसमें केवल किसी संगठन के उपयोगकर्ता ही एक्सेस कर सकते हैं। जैसे सेना वगैरह के लिए इंटरनेट बनाते हैं। ठीक है। प्रधानमंत्री कार्यालय में इंटरनेट होता है, उसमें कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता है। जबकि इंटरनेट एक सार्वजनिक नेटवर्क है जिसमें कोई भी एक्सेस कर सकता है। ठीक है। सभी लोगों के लिए होता है इंटरनेट। तो इंटरनेट में अंतर समझ गए। आप देखें क्या होता है। यह आमतौर पर एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए स्थापित किया जाता है, जैसे किसी संगठन के भीतर जानकारी या फाइलों को साझा करना। लिमिट चीज होगा। इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। मल्टीवर्स इसका यूज होता है। स्माइल माइक को कर रहा है। इसकी पहुंच अधिकृत उपयोगकर्ताओं तक सीमित है, मतलब जिसके पास एक्सेस रहेगा वही इंटरनेट का यूज कर सकता है। इसमें लाखों व्यक्तिगत नेटवर्क शामिल है, प्रत्येक के अपने कंप्यूटर और उपग्रहों का संग्रहण होता है। इंटरनेट का बात करेंगे, सुरक्षित है, हैक वगैरह नहीं हो सकता है। डेटा तक कोई भी पहुंच सकता है, इसे ढूंढना जानता है, मतलब हैक किया जा सकता है, सिंपल शब्द। ठीक है। परिवर्तनों को समायोजित करने के लिए इंटरनेट को तेजी से ऊपर या नीचे बढ़ाया जा सकता है। बुनियादी ढांचे में बड़े बदलाव या परिवर्धन के लिए बढ़ना जारी रख सकता है और अधिक उपयोगकर्ताओं का समर्थन करता है। ठीक है। तो इंटरनेट और इंटरनेट में अंतर समझ गए। अब मैं पूछता हूं इंटरनेट और इंटरनेट से। ठीक है। पर्सनली यूज के लिए क्या करेंगे? इंटरनेट का यूज करेंगे फिर इंटरनेट का? इंट्रानेट संगठन के द्वारा किसका प्रयोग किया जाएगा? इंटरनेट का या फिर इंटरनेट का? इंट्रानेट इंटरनेट का या फिर इंटरनेट का? सीमित है। ठीक है। डाटा किसमें सुरक्षित होगा? इंटरनेट में या इंटरनेट में? इंट्रानेट में। पैंगोलिन दिवस। ठीक है। पैंगोलिन एक ऐसा जानवर है, मतलब जंतु है, जो कि मतलब पूरे शरीर को क्या करता है? राउंड बना लेता है। ठीक है। अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए क्या करता है? शरीर को राउंड बना लेता है। ठीक है। इसमें पपरी पपरी होता है शरीर पे, जो कि इनको मतलब क्या करता है? बाहरी मतलब आक्रमणकारी से इनका रक्षा करता है। विश्व पैंगोलिन दिवस हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है। कब मनाते हैं? हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं विश्व पैंगोलिन दिवस। यह पैंगोलिन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इन प्रजातियों के विलुप्त होने से बचाने का एक अंतर्राष्ट्रीय प्रयास है। पैंगोलिन, ठीक है, पैंगोलिन पपरीदार स्तनधारी है, ये ध्यान में रखिएगा। पैंगोलिन क्या है? स्तनधारी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। कैसा है? स्तनधारी, जो चींटियों, दिमको और लावा को खाता है। ठीक, किसको खाता है? लावा को खाता है। ठीक है। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है पैंगोलिन दिवस कब मनाते हैं? डजंट इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है। हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? पैंगोलिन स्तनधारी है या फिर नहीं था? पैंगोलिन क्या? स्तनधारी है। ठीक है। उसके मांस को एक स्वादिष्ट व्यंजन माना जाता है और पैंगोलिन स्केल का उपयोग पारंपरिक चिकित्सा और लोक उपचार में भी किया जाता है। ठीक है। भारतीय पैंगोलिन और चीनी पैंगोलिन भारत में पाए जाते हैं। ठीक है। तो पैंगोलिन को आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा है? हाँ देखे, इमेज वगैरह देखे। नहीं देखा पैंगोलिन? पैंगोलिन को
पेंगामिन नहीं, पेंगोलिन। व्हाइट व्हाइट तो नहीं होता पेंगोलिन। ब्लैक व्हाइट वैसे दोनों पैरों पे चलता है। ठंडा जगह पे। अंदर से white। मैमल्स होता है पेंगोलिन, ठीक है। देखिए ये है पेंगोलिन। क्या अच्छा होता है? ये पेंगोलिन होता है, ठीक है। ये क्या करेगा ना, पेंगोलिन अपने शरीर को क्या करता है ना, पेंगोलिन क्या करता है, अपने शरीर को पूरा लपेट लेता है, ठीक है। खतरा से मतलब क्या, पूरा राउंड हो जाएगा, समय का बदल रहता है, जिस फेस में जाएगा ना उससे वैसा ही ठीक हो है। जाता है। ये पेंगोलिन है, ठीक है। और क्या होता है पेंगोलिन? तो मैमल्स है। क्या है ये पेंगोलिन? तो पेंगोलिन की बात करेंगे मैमल्स में आएगा। किस में आएगा ये? तो पेंगोलिन्स आपका मैमल्स में आएगा। यही हमारे लिए इंपोर्टेंट बनता है। पेंगोलिन्स क्या है? एक मैमल्स है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पपरीदार जीव है, ठीक है, देख रहे हैं ना पपरी है ना इस पे। ये पपरी जो होता है ना काफी रुखा होता है, जो कि बाहरी आक्रमण से क्या करता है, इसे सुरक्षित करता है, ठीक है। तो पेंगोलिन की बात करेंगे तो ये हर साल फरवरी के तीसरे शनिवार को मनाते हैं। हालांकि ये पूछने की उम्मीद कम है। चलिए अब हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। सुरक्षा की स्थिति की बात, इसका आईयूसीएन स्टेटस क्या है? तो भारतीय पेंगोलिन की बात करेंगे तो लुप्तप्राय इसका आईयूसीएन स्टेटस, मतलब क्रिटिकल इंडेंजर, बहुत खराब स्थिति में है। और चीनी पेंगोलिन गंभीर रूप से लुप्तप्राय, मतलब चीनी पेंगोलिन की स्थिति की बात करेंगे तो भारतीय पेंगोलिन से भी क्या है, खराब है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब आया था? एनिमल्स प्रोटेक्शन एक्ट, ठीक है, 1972 में आया था, ठीक है। 1972 में आता, अनुसूची एक के भाग एक के तहत इसको सूचीबद्ध किया। लुप्तप्राय प्रजातियों के व्यापार पे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, ठीक है, का प्रशिष्ट वन है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। तो इसका 1972 में, ठीक है, अनुसूची एक के भाग एक में इसको रखा गया है। आईयूसीएन स्टेटस की बात करें लुप्तप्राय है। और ध्यान में रखिए क्या होता है, ये क्या है, मैमल्स में आते हैं, मतलब स्तनपायी है, मतलब बच्चे को जन्म देते हैं जस्ट लाइक ह्यूमन, ठीक है, जैसे इंसान का जैसे होता है ना उसी तरीके से इनका भी, ठीक है। आप देखें विश्व सामाजिक न्याय दिवस कितने फरवरी को मनाते हैं, ये पूछा क्वेश्चन है। विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाते हैं? 20 फरवरी 20 फरवरी। तो ध्यान में रखना 20 फरवरी को मनाते हैं, ठीक है। थीम अंतर पाटना, मतलब डिफरेंसेस को कम करना, ठीक है, और क्या करना, गठबंधन को बनाना। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की मतलब स्थापना कब हुआ था? आईएलओ का स्थापना कब हुआ था? 1919 में आईएलओ की स्थापना हुआ था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सर्वसम्मति से 10 जून 2008 को निष्पक्ष वैश्वीकरण के लिए सामाजिक न्याय पर, ठीक है, आईएलओ घोषणा को अपनाया था, ठीक है। कब? 10 जून 2008 को अपनाया था। 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाते हैं, ठीक है। सामाजिक न्याय का दृष्टिकोण है कि हर कोई समान आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक और सामाजिक अधिकारों का अवसरों का हकदार है। सामाजिक न्याय के लिए गंभीर चुनौती में वित्तीय संकट आपका आएगा, असुरक्षा है, गरीबी है, बहिष्कार है, और समाज के भीतर और बीच की असमानता शामिल है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस की बात करेंगे तो 21 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। क्या हुआ था तो देखेंगे, सबसे पहले साल था 1952 का था, ठीक है। 1952 में था, बांग्लादेश की बात की, किसका हिस्सा था? ठीक है, पाकिस्तान का हिस्सा था, ठीक है, किसका हिस्सा था? पाकिस्तान का हिस्सा था। जब बांग्लादेश जब पाकिस्तान का हिस्सा बनता है 1947 पे, आफ्टर मतलब टू नेशन थ्योरी के बाद इंडिया पाकिस्तान का जब बंटवारा होता है, तो जिन्ना बांग्लादेश में जाके एक चीज कहते हैं, से देखिए, आप लोग जितना जल्दी उर्दू भाषा को अपना लीजिएगा उतना जल्दी आपके लिए बढ़िया रहेगा। ये बंगाली समुदाय जो लोग थे ना, अपने कल्चर को बहुत ही गौरवान्वित महसूस करते हैं, ठीक है। हम लोग अपने कल्चर को उतना माने चाह रहे हैं कि बंगाली समाज अपने कल्चर को बहुत ज्यादा डेवलप, मतलब स्ट्रिक्टली मतलब फॉलो करते हैं। वो तो थे धर्म से तो मुसलमान थे, लेकिन बंगाली कल्चर को छोड़ना नहीं चाहते थे, ठीक है। देखिए जिन्ना के कहने पे, जिन्ना ने दबाव बनाया से तुम लोग उर्दू को अपनाओ, बंगाली भाषा को छोड़ो, बंगाली कल्चर को छोड़ो। इसी को लेकर वहां पे बंगाली भाषा को लेकर एक मूवमेंट छिड़ा और 1952 में एक बहुत बड़ा आंदोलन वहां पे शुरू किया गया। लेकिन जब आंदोलन जब शुरू होता तो काफी संख्या में लोग वहां पे मारे जाते हैं, ठीक है। तो बंगाली भाषा को कमरोड करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 21 फरवरी को। कभी पूछेगा किस भाषा के लिए इसको शुरू किया गया था? बंगाली भाषा को, ठीक है। इस दिन को पहली बार 1952 में बांग्लादेश में प्रस्तावित किया गया था, ठीक है। और उसके बाद इस दिवस को इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज या मातृभाषा दिवस के तौर पे हम लोग इसको मनाते हैं, ठीक है। और भारत की कोई मातृभाषा नहीं है, हमारा क्या कौन सा है? तो हमारा राज्य भाषा क्या है? हमारा राज्य भाषा है, ठीक है। बिहार का राज्य भाषा क्या है? हिंदी और सेकंड पे बिल्कुल हिंदी है, दूसरी उर्दू। ठीक है। एक क्या है? उर्दू है। दूसरा नंबर का क्या है? उर्दू है, उर्दू
ठीक है। जब मुख्यमंत्री बने थे ये क्या नाम था इनका, जिनको अभी भारत रत्न मिला, कर्पूरी ठाकुर, तो उर्दू को उसी समय मतलब कर्पूरी लागू ठाकुर किया गया था। 1980 गुरु रविदास जयंती की बात करेंगे तो 2024 24 फरवरी को मनाया गया गुरु रविदास जयंती, ठीक है। ध्यान रखेंगे उनका जन्म वाराणसी के मंडू आठे में वर्ष 1399 में हुआ था, गुरु रविदास जी का जन्म हुआ था, ठीक है। और रविदास की बात करेंगे तो रविदास की एक शिष्या थी, क्या नाम था उनका, धानी ठीक है। मीराबाई किनकी शिष्या थी, रविदास जी की थी मीराबाई, ना, हाँ रविदास की, रविदास, हाँ रविदास की। रविदास की थी, ठीक है। गुरु रविदास को भक्ति आंदोलन में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए जाना जाता है। पेशे से क्या थे रविदास जी, पेशे से क्या थे, ठीक है, क्या थे पेशे से, ये मोची थे, क्या थे, मोची थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोची, अरे जो जूता वगैरह सीता उनको मोची कहते हैं क्या, जी सर, पॉपुलर। वही। हाँ ठीक है, तो हाँ ठीक है, तो ये मोची ही थे, ठीक है। उन्होंने भगत रविदास, रूहीदास, रोहीदास और रायदास जैसे कई नामों से नवाजा गया था, क्योंकि इनको रायदास के नाम से भी इनको जानते हैं, ठीक है। हाँ तभी। यहाँ पे तो लिखा हुआ मीराबाई ने गुरु रविदास को अपना आध्यात्मिक गुरु मान लिया था, ठीक है। उनकी कुछ कविताएं गुरु ग्रंथ साहिब में भी आपको देखने को, कबीर के भी है, इनका भी है, मतलब कुछ बीजक भक्ति का संतों है। का, ठीक है। हाँ वही कबीर का ही तो बीजक है ना, इनका आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, तो गुरु ग्रंथ साहिब में ही भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो गुरु मीराबाई के मतलब क्या थे, गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। रैदास के नाम से जानते हैं, रविदास के पेशे से क्या थे, मोची थे, मतलब चमार थे, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं 28 फरवरी को, ठीक है। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस क्यों मनाते हैं, और भाई साहब रमन प्रभाव की खोज की गई थी, ठीक है। और रमन प्रभाव की खोज करने के लिए सीवी रमन जी को नोबेल प्राइज कब दिया गया था, 1930 में, 28 में खोज किए थे, 30 में नॉवल दिया गया था। 30 में नोबेल प्राइज इनको दिया गया था। ये पहले व्यक्ति है जिनको नोबेल प्राइज से फिजिक्स के सेट में नामांकित किया गया था, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। वैसे तो प्रथम व्यक्ति की बात करें कौन हो जाएगा, 1913 में नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया था, रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है। फिजिक्स के क्षेत्र में या फिर पूरे ओवरऑल विज्ञान के क्षेत्र में पाने वाले ये थे पहले, ठीक है। इनका माइको का कर रहा है, रीमा देवी जी का, एक मिनट इनको बंद करता हूँ, बंद करके रखिए आप, ठीक है। रमन ने पाया कि जब प्रकाश की एक धारा किसी तरल से होकर गुजरती है तो तरल पद द्वारा परिकिरणित प्रकाश को एक अंश का रंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनका जो नियम जो है समुद्र यात्रा के दौरान, जहाज वगैरह के दौरान जो होता है, काफी अधिक इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। विश्व यूनानी दिवस कब मनाते हैं, 11 फरवरी। ठीक है, बिल्कुल 11 फरवरी को मनाया विश्व यूनानी दिवस। एक पृथ्वी, एक स्वास्थ्य, एक कानूनी चिकित्सा, ये प्रसिद्ध भारतीय यूनानी विद्वान हकीम अजमल खान को उनकी जयंती पे, हकीम अजमल खान कांग्रेस के बड़े नेता थे, हकीम अजमल खान कांग्रेस के बड़े नेता थे, उन्हीं को, ठीक है, जयंती को याद करने के लिए विश्व यूनानी दिवस मनाया जाता है। हकीम अजमल खान से और भी कुछ प्रश्न आता है, याद नहीं आ रहा है, ठीक है, हकीम अजमल खान। हाँ, भारत में यूनानी उत्पत्ति ग्रीस की शुरुआत 11वीं शताब्दी के आसपास अरबों और फारसियों के द्वारा की गई थी, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म दिवस मनाते हैं 12 फरवरी को, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का मूल नाम क्या था, मूल नाम क्या था इनका, मूलाशंकर, क्या नाम था इनका, मूलाशंकर इनका नाम था, मूलाशंकर तिवारी इनका नाम था, धार्मिक नेता थे, आर्य समाज के संस्थापक, ठीक है। हिंदू धर्म में, ठीक है, या फिर आर्य धर्म में, मतलब हिंदू धर्म में शुद्धि आंदोलन किसने चलाया, ठीक है, तो इन्होंने ही चलाया, ठीक है, स्वामी सदानंद नहीं, दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। दयानंद सरस्वती के द्वारा शुद्धि आंदोलन चलाया गया था, जिसमें मुख्यतः, ठीक है, मुख्यतः शुद्धि आंदोलन क्या होता है, आप सदानंद बोले शुद्धि आंदोलन क्या होता है बताइए। शुद्धि आंदोलन का मतलब ये होता है, जो लोग हिंदू धर्म को ये कर चुके थे ना, उनको वापस से मतलब हिंदू हाँ, धर्म तो में वो लाना, तो ऐसा दयानंद आर्य समाज का सरस्वती जी के मानना। द्वारा ही मतलब चलाया गया था, ठीक है। दयानंद सरस्वती जी के द्वारा जो ईसाइयत में जो कन्वर्जन जो हुआ था, ठीक है, उन सबको फिर से मतलब, ठीक है, बैक टू वेदास का नारा दिया, वेदों की ओर लौटो, इससे मतलब क्या समझते हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन किया था उन सबको मतलब क्या गया, फिर से मतलब सबको हिंदुत्व में लाना था, ठीक है। तो शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती जी के द्वारा 3 पुस्तकें लिखी थी, सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास और सत्यार्थ प्रकाश, वेदभास, भूमिका और वेदभास। 1876 में भारत के लिए भारतीय के रूप में स्वराज का आह्वान करने वाले पहले व्यक्ति थे।
भारत भारतीयों के लिए है, ठीक है। उनकी शिक्षाओं का आधार 1885 में लाहौर में पहला डीएवी स्कूल स्थापित हुआ था, जो कि किसके नेतृत्व में? हंसराज। ये क्या नाम था उनका? लाला हंसराज। हंसराज, हाँ। ठीक है। ठीक है, महर्षि लाला हंसराज, ठीक है। तो 1800 इनके दो थ्योरी चले, एक जो थे से मतलब क्या चीज के? आधुनिक शिक्षा के थे और मांसाहारी को सपोर्ट करने वाले थे। दूसरे लोग जो थे गुरुकुल के शिक्षा में विश्वास रखते थे, ठीक है, गुरुकुल के शिक्षा में विश्वास रखते थे और शाकाहारी थे, ठीक है। तो शाकाहारी वाले और गुरुकुल के शिक्षा का नेतृत्व करने वाले, ठीक है, उसका नेतृत्व किसने किया? तो उनका नेतृत्व किसने किया? सदानंद इसी में थे हम्म। ये। हाँ। स्वामी सदानंद। उनका नेतृत्व किसने किया? तो उनका नेतृत्व स्वामी सदानंद ने किया, ठीक है। और हंसराज जो थे आधुनिक शिक्षा प्लस मांसाहारी वाले, तो ये टूट जाता है इनका, ठीक है। सदानंद जो थे अपना गुरुकुल स्थापित करते हैं कुमायूं के क्षेत्र में। बनारस में ना? नहीं, बनारस में नहीं। गुरुकुल कहाँ पर स्थान? हरिद्वार। हरिद्वार, कुमायूं उत्तराखंड में, ठीक है। वह वेदों के अचूक प्रमाण में विश्वास करते थे और कर्म और पुण्यम के सिद्धांत की भी वकालत करते थे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। समझ गए? क्लियर? आप चलते हैं, थोड़ा सा और भी करंट पढ़ ले क्या? कितना है इसमें? खत्म कर दो इसको भी? आपने छोड़ दें? छोड़ देते हैं, क्या ही दिक्कत है। छोड़ देते हैं, और भी सब्जेक्ट पढ़ाना है ना।